और जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास दोबारा हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, इस कुएं का पानी तो मेहंदी के नचोड़े हुए पानी की तरह था और वहां के खजूर के दरख्त शैतान के सर की मानिंद दिखाई देते थे। वहां से वो कंघी भी बरामद हो गई और कंघी के अंदर मौजूद बाल भी निकल आए। रावी बयान करता है कि जब आपने वो तमाम चीजें निकलवा लीं तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि आपने इस मामले का ऐलान क्यों ना फरमाया? तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शिफा अता फरमा दी है और मैं लोगों के दरमियान बुराई फैलाना पसंद नहीं करता। ये भी याद रहे कि इसी मौके पर दो सूरतें सूरतुल फलक और सूरतुन नास नाजिल हुईं। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इन माऊज़तैन यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास की एक एक आयत पढ़ते जाएं और हर आयत के साथ एक एक गिरह खोलते जाएं। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली करमुल्लाह वज्हहुल करीम को हुक्म दिया कि एक आयत पढ़ें और एक गिरह खोलते जाएं। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत तिलावत फरमाई और एक गिरह खोली। फिर इसी तरह एक एक आयत पढ़ते गए और एक एक गिरह खुलती चली गई। जैसे जैसे गिरहें खुलती रहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंदर हल्कापन और राहत महसूस फरमाते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। और एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से खड़े हुए गोया आपको किसी बंधन से आज़ाद कर दिया गया हो। ये भी बयान किया जाता है कि इस वाक़े के बाद भी वो यहूदी शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता जाता रहा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस मामले का कोई जिक्र नहीं फरमाया, ना ही कभी उसकी सरजनिश की, यहाँ तक कि वो अपने अंजाम को पहुंच गया। इस वाक़े से ये बात सामने आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने वाली औरतें दरअसल लबीद बिन आसम की बेटियां थीं, जिन्होंने अपने बाप से जादू सीखा था और ये अमल बालों पर गिरहें लगाकर किया गया था। इसी मौके पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आखिरी दो सूरतों सूरतुल फलक और सूरतुन नास को नाजिल फरमाया। इस वाक़े के अलावा एक और रिवायत भी मिलती है जिसमें एक यहूदी औरत का जिक्र आता है जिसने दुश्मनी की बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवाया था। उसकी ख्वाहिश ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो जाएं और नाउज़ुबिल्लाह इस बीमारी के जरिए वफात पा जाएं। इसी नापाक नीयत के तहत उसने तावीज़ात के जरिए जादू करवाया, जिसके बायस कुछ अरसा तक हुजूर अकरमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज रही। लेकिन आपके सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये तावीज़ात ख्वाब में देखी, जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बारे में आगाह किया गया और मालूम हुआ कि तावीज़ात वाकई मौजूद थीं और उन्हें हासिल कर लिया गया था। इसके बाद वो तावीज़ात फाड़ दी गईं। कहा जाता है कि जब इस जादूगरनी को इल्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर शिफा पा गए हैं, तो वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शान रहमतुल्लाह अलल आलमीन के जरिए उसको मुआफ़ फरमा दिया। लेकिन बाज़ रिवायात में बयान है कि उस जादूगरनी को सज़ा के तौर पर मदीने मुनव्वरा से निकाल दिया गया। नाज़रीन गिरामी, जादू के हवाले से इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक वाक़या रिवायत किया है। आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कुछ अरसे बाद दोमातुल जंदल के बाशिंदों में से एक औरत मेरे पास आई। उसका मकसद ये था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर जादू के मुताल्लिक़ कोई मालूमात हासिल करे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब उस औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ नहीं पाया तो मैंने उसे इस कदर रोते हुए देखा कि उसके रोने की शिद्दत ने मुझे वाकई तरस आ गया। वो औरत कह रही थी कि मुझे डर है कि मैं हलाकत का शिकार हो गई हूँ। उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे वाक़े की तफसील पूछी तो उसने बताया कि मेरा शहर मुझसे बहुत दूर चला गया था। फिर एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई और मैंने उससे अपनी हालत का शिकवा किया।
उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर तुम वो सब काम करो जो मैं तुम्हें हुक्म दूं, तो तुम्हारा खानदान तुम्हारे पास लौट आएगा। मैंने चारों इताअत कर दी। जब रात हुई तो वो औरत मेरे पास 2 सियाह बड़े कुत्तों को लेकर आई। उन कुत्तों में से एक पर वो बूढ़ी औरत सवार थी और दूसरे पर मैं सवार हुई। उन कुत्तों की रफ्तार ज्यादा तेज न थी और हम चलते रहे यहां तक कि शहर बाबुल पहुंचे, जहां 2 आदमी हुआ में अपने पैरों से लटके हुए थे। उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या जरूरत है और तुम क्या मकसद लेकर आई हो। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस औरत ने मुझे बताया कि मैंने अपनी हाजत बयान की और कहा कि मैं जादू सीखना चाहती हूं। उन्होंने फरमाया कि हम आजमाइश में हैं, इसलिए तुम कुफ्र ना करो और वापस लौट जाओ। मैंने इनकार किया और कहा कि मैं नहीं लौटूंगी। फिर उन्होंने कहा कि तू उस तंदूर में जाकर पेशाब कर। वो औरत कहती है कि मैं वहां तक गई तो सही, लेकिन काम के दौरान मैं खौफजदा हो गई और पेशाब न कर सकी और इसी तरह वापस उन दोनों के पास लौट आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने पेशाब किया? मैंने जवाब दिया हाँ। उन्होंने फिर पूछा कि क्या तुमने कुछ देखा? मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा। तो उन्होंने फरमाया कि फिर तुमने पेशाब नहीं किया, बेहतर है कि अपने वतन वापस लौट जाओ और ये कुफ्र न करो। वो औरत रोती हुई हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताती है कि मैंने इनकार किया। फिर उन्होंने कहा कि इस तंदूर में जाकर वहां पेशाब करो। मैं वहां गई, लेकिन मेरे अंदर कपकपी और खौफ पैदा हुआ। यहां तक कि उसने मुझे बताया कि मैं तीसरी मर्तबा गई और तंदूर में पेशाब किया। तब मैंने देखा कि मेरे अंदर से लोहे के गुलोबन वाला एक घोड़ सवार निकलकर आसमान की तरफ चला गया। इसके बाद मैं उनके पास वापस आई और इस बात की इत्तला दी। उन्होंने फरमाया कि तुमने सच कहा, यह तुम्हारा ईमान था जो तुम्हारे अंदर से निकल चुका है, अब तुम वापस लौट जाओ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उस औरत से कहा कि अल्लाह की कसम मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने पूछा कि क्या उन्होंने तुम्हें इसके अलावा भी कुछ बताया? वो औरत कहने लगी कि हाँ, उन्होंने कहा कि जो भी तुम चाहो वो हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ये गंदुम के दाने ले जाओ और उन्हें जमीन में बो दो। चुनाचे मैंने वो दाने लिए और जमीन में बोए। फिर उन्होंने कहा कि जब वो निकलें तो पौधे निकलेंगे, और ऐसा ही हुआ। उसने फिर कहा कि जब फसल तैयार हो तो फसल कट जाए, और ऐसा ही हुआ। फिर वो कटी हुई फसल आटे में बदली और आखिरकार रोटी पककर तैयार हो गई। जब उस औरत ने देखा कि मैं फिर भी कुछ नहीं बोली, तो वो शर्मिंदगी से मेरे सामने गिर पड़ी और कहा, उम्मुल मोमिनीन, मैंने इसके अलावा कभी कुछ नहीं किया। चुनाचे मैंने रसूलुल्लाह के सहाबा से इस मामले के बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन उन्हें भी उसकी सही मालूमात नहीं थी। इस मामले से ये बात वाज़ेह हुई कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जिस चीज़ का मुकम्मल इल्म न रखते, उस पर अपनी राय देने में एहतियात करते थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके वालिदैन या उनमें से कोई भी जिंदा होते तो वो आपके लिए काफ़ी होते। दोस्तों, इस बात से ये वाज़ेह होता है कि जादू सीखना और जादू करना इंतहाई गलत और कुफ्र की तरफ ले जाने वाला अमल है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें जादू के करने और जादू सीखने से महफूज फरमाए। नाज़रीन गिरामी, जहां तक बात है जनाब रसूलुल्लाह पर जादू होने की, तो अहले इल्म के दरमियान ये एक इख्तलाफी मौजू है। बाज़ उलमा और मुफस्सिरीन का कहना है कि जादू का असर हुआ था, और पहले बयान की गई तमाम मालूमात उन्हीं के दलाइल के मुताबिक हैं। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जादू का असर नबी सल्लल्लाहु पर नहीं हो सकता, क्योंकि जादू एक नापाक और बुरा अमल है और किसी नबी पर इसका असर पड़ना मुमकिन नहीं। बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम को समझने और उस पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जादू सीखना और करना इस्लाम में न सिर्फ ममनू बल्कि कुफ्र के दर्जे में आता है।